नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। कोरोना से जुड़े सामानों पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। वित्त मंत्री ने कहा जीएसटी 28% से घटाकर 12% की गई। बैठक में मंत्री शांति धारीवाल भी शामिल हुए। उन्होंने राज्यों का बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि जल्द जारी करने की मांग की। कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना का ऐलान किया। इसके तहत अनाथ हुए बच्चों को 18 साल तक हर माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं विधवा हुई महिलाओं के लिए भी योजना में सहायता का प्रावधान है। विधवा महिला को एकमुश्त 1 लाख रुपए की राशि तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही 1500 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। सीएम गहलोत आज शाम कोरोना पर समीक्षा बैठक करेंगे। कोविड और मेंटल हेल्थ को लेकर विशेष चर्चा होगी। ये डिस्कशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव रहेगा। दिल्ली दौरे पर पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस में कलह पर सफाई दी। उन्होंने सचिन पायलट की नाराजगी की बात खारिज की। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस ने केंद्र को जिम्मेदार बताया। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री गहलोत पर आरोप लगाया कि सरकार खुद वैट बढ़ा रही है और इसकी कीमतों के बढ़ने का दोष केंद्र पर डाल रही है। सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह फिर बीजेपी के निशाने पर है। क्लब हाउस चैट के दौरान आरोप है दिग्विजय सिंह ने कथित तौर पर कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो आर्टिकल 370 फिर से बहाल करने पर विचार करेंगे। दावा है इस चैट में एक पाकिस्तानी पत्रकार भी था। बीजेपी नेता अमित मालविया ने चैट का एक हिस्सा ट्विटर पर शेयर किया। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस देश विरोधियों के क्लब हाउस है। वहीं उन्होंने दिग्विजय का बयान टूल किट का हिस्सा बताया। और गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस का पहला प्यार पाकिस्तान है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी का संदेश पाकिस्तान तक पहुंचाया है। बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल हुए मुकुल रॉय ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख कहा कि उन्हें दी गई केंद्रीय सुरक्षा वापस ले ली जाए। देश भर में विरोध के बीच तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया। पेट्रोल में 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 23 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लद्दाख में पहले ही पेट्रोल का भाव 100 रुपए प्रति लीटर के पार जा चुका था। राजस्थान में अब डीजल का भी शतक लग गया। राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां पेट्रोल और डीजल दोनों 100 रुपए प्रति लीटर के पार है। आतंकियों ने सोपोर के आरामपोरा में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम पर हमला किया। 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए, 3 आम लोगों की जान गई, कई लोग घायल भी हुए हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। दिल्ली के सबसे बड़े मार्केट में से एक लाजपत नगर मार्केट में आग लग गई। सेंट्रल मार्केट में आग लगी जिससे अफरा तफरी मची है। दमकल की 15 गाड़ियां राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर भेजी गई हैं। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। भीषण आग में कई दुकानें चपेट में आई हैं। दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के नायगांव, वसई, विरार और नालासोपारा में तेज गरज और बिजली कड़कने के साथ बारिश हो रही है। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य के शेष रहे 12 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव कराने की तैयारियां शुरू कर चुका है। जयपुर में वसुंधरा राजे के समर्थकों की जन रसोई जारी है। आज मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के महेश नगर में जरूरतमंदों को खाना खिलाया गया। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर में भी वसुंधरा जन रसोई योजना की शुरुआत हुई। ये रसोई वसुंधरा राजे समर्थक श्रीकरणपुर के पूर्व प्रधान तेजदीप सिंह संधू और अन्य समर्थकों द्वारा शुरू की गई। इसके तहत लॉकडाउन से प्रभावित गरीब और जरूरतमंदों को रसद सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। मेहुल चोकसी को डोमिनिका हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया। हाईकोर्ट ने डोमिनिका में अवैध रूप से घुसने के मामले में चोकसी को जमानत देने से इनकार कर कहा उसके भागने का खतरा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की तीसरी लहर से लोगों को आगाह किया। कहा कि
आशंका मजबूत है और सरकार चुनौतियों से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। इधर देश में आज 70 दिनों बाद कोरोना वायरस के सबसे कम नए मामले आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 84,332 नए केस आए, 4,002 की जान गई। 1,21,311 लोग ठीक भी हुए, यानी बीते दिन 40,981 एक्टिव केस कम हुए। लगातार 30वें दिन कोरोना के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। 11 जून तक देश भर में 24 करोड़ 96 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं और कोरोना की दूसरी लहर में 719 डॉक्टरों ने जान गंवाई। बिहार में सबसे ज्यादा मौतें हुई। कोटा में बीते 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। कोचिंग सिटी में अब तक 447 लोगों ने जान गंवाई है। सीकर में मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत वीकेंड कर्फ्यू का असर साफ तौर पर दिख रहा है। सड़कों पर काफी कम लोग हैं। हालांकि सरकार ने आवाजाही में छूट दी, लेकिन लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। और वीकेंड कर्फ्यू का असरदार बनाने के लिए जयपुर पुलिस गंभीर है। बाकायदा गाइडलाइन का उल्लंघन करने को लेकर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम के मुताबिक अजमेर शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी ड्रोन के जरिए निगरानी हो रही है। ड्रोन कैमरे में जैसे ही किसी स्थान पर भीड़भाड़ नजर आती है, वैसे ही संबंधित थानाधिकारी को सूचना देकर कार्रवाई की जा रही है। और यही प्रयोग अजमेर शहर के साथ ही किशनगढ़, पुष्कर, ब्यावर, नसीराबाद और केकड़ी जैसे कस्बों में जारी है। पाकिस्तान और गुजरात की सीमा से लगे जालोर के गांव रिड़वा में लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे। न्यूज 18 के स्टिंग ऑपरेशन में इस बात का खुलासा हुआ। गांव में 750 लोगों की आबादी है। यहां डॉक्टरों की टीम दिन भर घंटों वैक्सीन लगवाने वालों का इंतजार करती है, लेकिन बैरन ही लौट जाती है। गांव की महिलाओं का कहना है 70 साल में गांव में पानी नहीं पहुंचा तो कोरोना गांव में कैसे पहुंचेगा। श्री गंगानगर में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है। एक्टिव केस की संख्या सिर्फ 370 रह गई है। बाजार बंद नजर आते हैं। सिर्फ अति आवश्यक सेवाएं और दूध डेयरी की दुकानें ही खुलती हैं। दौसा जिले के बांदीकुई में वैक्सीनेशन के कार्य में बड़ी लापरवाही। खंडेलवाल धर्मशाला टीकाकरण केंद्र पर एक संविदा पर लगे कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा वैक्सीन लगाने का मामला सामने आया। दरअसल सेंटर के कर्मचारियों ने लापरवाही कर टीकाकरण की जिम्मेदारी एक कंप्यूटर ऑपरेटर को सौंप दी। लोगों ने उसका वीडियो बना लिया जो वायरल है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। फिलहाल मामले में बांदीकुई के ब्लॉक सीएमएचओ कपिल देव मीणा जांच कर रहे हैं। जैसलमेर के खुइयाला गांव में चिकित्सा विभाग की लापरवाही सामने आई। हजारों की सरकारी दवाइयां अधजली अवस्था में मिली। कोटा में मोबाइल ओपीडी से ग्रामीण अंचल में लोगों को इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। इन वाहनों से 7 जगहों पर कैंप लगाकर मौसमी बीमारियों के 323 मरीजों का इलाज किया गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का शिलान्यास हुआ। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद लगातार दूसरे दिन पोखरण विधानसभा के दौरे पर रहे। उन्होंने नए पंचायत भवन का शिलान्यास किया। जैसलमेर के खुइयाला गांव में चिकित्सा विभाग की लापरवाही सामने आई। महाराष्ट्र के पुणे में जालोर के मोहलाल और उनकी टीम दिहाड़ी मजदूरों के लिए मसीहा बनी है। मोहलाल की टीम महामारी के दौरान अपनों को खोने वाले परिवारों को 11,11 हजार रुपए और बच्चियों की पढ़ाई के लिए 31,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान कर रही है। झुंझुनू के उदयपुरवाटी थाना इलाके के ढाणी हरनाथ काली तन टोटपुरा गांव में जानलेवा हमले में युवक घायल हो गया। उदयपुर बेदला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन के दौरान हंगामा हुआ। सरपंच निर्मला प्रजापत और उनके समर्थक बैक डोर से लोगों को भेज रहे थे। इसका पीएचसी इंचार्ज ने विरोध किया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में शराब ठेके में नाबालिग से रेप की कोशिश मामले में नया मोड़। आरोपी के परिजनों ने पुलिस पर निष्पक्ष जांच नहीं करने का आरोप लगाया। अजमेर पुलिस ने नशीली दवा मामले में 11 करोड़ की नशीली दवा के साथ मुख्य आरोपी श्याम सुंदर मुंदड़ा को गिरफ्तार किया। यह कई दिनों से फरार था। 3 थानों की पुलिस और स्पेशल टीम 15 दिन से कई जगहों पर दबिश दे रही। अजमेर पुलिस ने 23 मई और 1 जून को 3 अलग अलग कार्रवाई कर प्रतिबंधित नशीली दवाओं के जखीरे को जब्त किया था। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपी श्याम सुंदर पिछले साल कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन के बाद से ही अवैध नशीली दवाओं के काले कारोबार से जुड़ा था।
राजसमंद में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। चोरी, नकबजनी, लूट की वारदातों में 4 गुना का इजाफा हुआ है। पिछले साल की तुलना में लॉकडाउन अवधि में 2021 में 18 अप्रैल से लेकर 31 मई तक यानी 43 दिन में 80 चोरियां और 10 लूट के मामले दर्ज हुए। वहीं करीब 100 से अधिक चोरियां हो चुकी हैं जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है। पूर्व मिसेस राजस्थान प्रियंका चौधरी को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसकी गिरफ्तारी व्यापारी से ब्लैकमेलिंग मामले में हुई। प्रियंका व्यापारी से प्लांट और 1 करोड़ की डिमांड कर रही थी। प्रियंका का पति टोंक में हेड कांस्टेबल है। दौसा के अस्पताल में मरीज की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया, अस्पताल का गेट बंद किया और सड़क जाम करने की कोशिश की। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। भरतपुर के डीग में नाबालिग से दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात हुई। दरिंदे ने नाबालिग को शमशान घाट में फेंक दिया। मामला दर्ज। बीकानेर के महाजन में 2 युवकों के साथ मारपीट हुई। घटना रात की है। लड़की से मिलने पहुंचे युवकों की लोगों ने जमकर खबर ली। अजमेर के भोपो का बाड़ा इलाके में मामूली कहासुनी को लेकर 2 युवकों में विवाद हुआ। एक ने दूसरे के पीठ पर चाकू से वार कर घायल कर दिया। 12 में नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई हुई। बड़ी खेप शराब की बरामद की गई। सिरोही के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में उड़वारिया टोल के पास हरियाणा निर्मित 80 लाख की शराब पकड़ी गई। कोटा के इटावा कस्बे में दिन दहाड़े बाइक चुराने की कोशिश की गई। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। भरतपुर की उद्योग नगर थाना पुलिस ने फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार किया। झुंझुनू में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। फ्रिज, एसी जल गए। चूरू में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 कारों में टक्कर हुई। 1 कार में आग लग गई। उदयपुर के बड़ी तालाब के किनारे एक युवती से लूट का वीडियो वायरल है। युवती ने घटनाक्रम का वीडियो बड़ी सूझबूझ के साथ अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया, जिससे लुटेरे युवकों के चेहरे सामने आए। उदयपुर के बड़ी तालाब के किनारे एक युवक से लूट का वीडियो वायरल है। 4 युवकों ने चाकू की नोक पर इसे अंजाम दिया। वीडियो नई थाना इलाके के बड़ी तालाब इलाके का बताया जा रहा है, जहां एक कार में युवक और युवती पहुंचे थे। 4 युवकों ने चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और युवती ने बड़ी सूझबूझ के साथ इसका वीडियो बना लिया। चूरू के सरदार शहर में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में संग्राम हुआ। लाठी भाटा जंग हुई। जीप, ट्रैक्टर चलाकर एक दूसरे को कुचलने का प्रयास भी हुआ। गांव में अफरा तफरी मची। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने 6 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। जयपुर में शाहपुरा शहर के दिल्ली तिराहे स्थित श्री कल्याण सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को चोरों ने निशाना बनाया। बूंदी जिले के नैनवा इलाके में NH 148D पर गंभीरा मोड़ के पास बेकाबू कार ने बाइक सवार को कुचल दिया। उसकी मौत हो गई। अजमेर के भिनाई में केमिकल से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। ट्रक के केबिन में आग लग गई। पोखरण के उजला गांव में देर रात एक कार्यक्रम में खाना खाने से 15 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सिरोही में जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही। पानी की सप्लाई लाइन फूट गई और हजारों लीटर पानी बह रहा है। कोटा के रामगंज मंडी में युवा शक्ति संगठन ने आज धरना दिया और सरकार से जल्द रिक्त पदों पर चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की मांग की। अलवर में जलदाय विभाग की लापरवाही। पानी की भारी किल्लत है। 2 महीने से पानी नहीं आने से महिलाओं का सब्र जवाब दे गया। महिलाओं ने मुख्य रोड पर जाम लगाया। एक पिकअप चालक और महिलाओं में मारपीट भी हुई। पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया। युवक को वहां से खदेड़ा। महिलाओं का आरोप है जलदाय विभाग को कई बार बताया लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 3 से 4 दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने की संभावना है।
बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर सीकर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कच्ची बस्ती के बच्चों को बाल श्रम से बचने के प्रति जागरूक किया गया। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दूज पर आज बाबा की समाधि पर दर्शन करने श्रद्धालु पहुंचे। जैसलमेर के पोखरण में खजूर की खेती लहलहा रही है। 15,000 खजूर के पेड़ लगाए गए। ये पहल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेट्स फार्म ने की है। दुनिया के नंबर 1 मेंस टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच ने इतिहास रच दिया। उन्होंने फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल मुकाबले में 13 बार के चैंपियन राफेल नडाल को 3-6, 6-3, 7-6, 6-2 से हरा दिया। फाइनल में जोकोविच का सामना वर्ल्ड नंबर 5 ग्रीस के सित्सिपास से होगा।